अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के व्लॉग में आपको बताएंगे कि सानिया कारसाज का ड्रॉप सीन हो चुका है और नताशा लंदन जाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ लाहौर में दो बड़े ग्रुप्स की गैंग वॉर जो है उससे असल में फ़ायदा कौन उठा रहा है, ये सारे इंकशाफात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर फैसल इदरीस भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब बताइएगा, सानिया कारसाज में अब क्या हो रहा है? सानिया कारसाज में वही हुआ है जो पाकिस्तान में किसी भी अमीर का के साथ सलूक किया जाता है और कानून जो है उसके आगे नाक की मोम साबित होता है। अभी हालात ये हैं कि रेमंड डेविस का वाक़या आपको याद होगा कि रेमंड डेविस ने लाहौर जेल रोड पे 2 मर्डर किए और उसे बाइज्जत बाकायदा तौर पे उस वक्त के DGISI शुजा पाशा, आपको पता है, अदालत में मौजूद थे और उन्होंने उसको बाइज्जत वहाँ से अमेरिका वापस भिजवाया। उसने अफगानिस्तान में जाके फिर यही काम शुरू कर दिए। मकसद ये है कि नताशा ने जो कारसाज में सानिया किया, जिसमें बाप बेटी को हलाक किया, कुछ लोगों को ज़ख्मी किया। अब नताशा के हवाले से ये इतलात आई हैं कि नताशा के लवाकीन ने फौत शुदगान के लिए दियत यानी कि उसकी कसास जो है वो अदा कर दी है, वो करोड़ों रुपए में है और अब नताशा को ज़मानत पर रिहा किया जाना बाकी है। अच्छा। और दूसरी इतलात ये हैं कि जो फौत हुए लोग, उनके लवाकीन जो हैं वो अदालत में बयान देंगे आज या कल, और जैसे ही वो बयान होंगे नताशा वहाँ से बाइज्जत बरी हो जाएगी और बाइज्जत बरी होके नताशा के लवाकीन को ये भी शराइत में तय पाया है कि नताशा वहाँ से घर जाने की बजाय सीधा एयरपोर्ट जाएगी। अच्छा। और वहाँ से लंदन तशरीफ ले जाएंगे और वहाँ जाके फिर वहाँ से टिकटॉक बनाएगी और वहाँ से पाकिस्तान के कानून का और अवाम का मजाक उड़ाएगी। बहुत ही अफसोस की बात है। अब दूसरी जो एक बड़ी चीज़ आजकल गर्दिश कर रही है वो है लाहौर की पुरानी जो चलती आ रही है गैंग वॉर। उसके हवाले से क्या बताएंगे, असल फ़ायदा कौन उठा रहा है इन दो ग्रुप्स की जंग? देखें, मेरा ये ख्याल है कि जो बिल्ला ट्रक्का वाला और तीफी भट्ट के दरमियान जो दुश्मनी चल रही है बड़े अरसे से, गैंग वॉर, उसमें मेरी इतलात ये हैं कि जो अमीर बलाज का मर्डर हुआ है उसमें तीफी भट्ट इन्वॉल्व नहीं था। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या है मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मेरी इतलात की बात कर रहा हूं। अच्छा, वो एक बहुत अफसोसनाक सानिया था। एक नौजवान जो है वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा, जो पढ़ा लिखा था, इंग्लैंड से आया हुआ था पढ़ के लिख के, और दुश्मनी से जान छुड़ाना चाहता था। अब इतलात ये हैं कि तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट जो लाहौर के इलामा इकबाल टाउन में रहते थे, एक सादा लू मतलब सीधे सादे शरीफ इंसान थे और ना ही उनके कोई ऐसा उनके ज़हन में गुमान था कि वो तीफी भट्ट के बहनोई हैं और ना ही उनके ज़हन में ये था कि वो भट्ट हैं। वो बाकायदा तौर पे अकेले ही सब्जी लेने, खाना लेने, रोटियां लेने चले जाते थे अपने घर के करीबी मार्केट में। अच्छा। और पैदल वॉक करते थे, ना उनका कोई गार्ड था, ना कोई गनमैन था, ना कोई सिक्योरिटी थी। वो अपनी मिसेज के हमरा और अपनी मिसेज के हमरा अपनी नवासियों को स्कूल से लेके आ रहे थे और पुरानी सी एक जीप थी जिसमें वो आ रहे थे, तो उनको मौत के घाट उतार दिया गया, उनकी मिसेज को जख्मी कर दिया गया। बच्चियां जो हैं वो मौजूदा तौर पर महफूज रहीं। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। मेरी इतलात ये हैं कि इसमें भी टीपू ट्रक्का वाला फैमिली ख़ानदान जो है वो मुलविस नहीं, इसमें एक थर्ड पार्टी जो है वो फ़ायदा उठा रही है, जो इन दोनों की दुश्मनी को तूल देना चाहती है। वो पार्टी जो है वो भी लाहौर की है, लाहौर की रहने वाली है और वो लाहौर में इस वक्त गैंग वार में बहुत इन है और इस वक्त वो अमेरिका में बैठ के सारे गैंग्स को और माफिया को ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा। और मेरी इतलात ये हैं कि आने वाले दिनों में साबित हो जाएगा कि ना वो कत्ल इन्होंने किया ना ये कत्ल इन्होंने किया, दोनों कत्ल उन्होंने करवाए। एक इतलात प्रोग्राम से पहले आप ये भी डिस्कस कर रही थी कि ये भी शुबा जाहिर किया जा रहा है कि पुलिस जो है वो स्मार्ट मूव के तौर पे ये काम कर रही है ताकि गैंग वार जो है वो ख़त्म हो सके और जो ऐसे मतलब ख़ानदान है जो डाले गनमैन और दुश्मनियाँ और कब्ज़े भत्ते जिन पे इल्ज़ाम है उनका पाकिस्तान से ख़ात्मा हो सके और पंजाब जो है पुरअमन हो सके। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। और अपने व्यूअर्स को कहना चाहेंगे हमारे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियोज़ को शेयर कर दिया करें और कॉमेंट्स भी कर दिया करें। खुदा हाफिज़।